ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसी बात से रूबरू कराना चाहता हूँ कि जो हर किसी के जहन में होती है, हर कोई उस बात को सोचता है। अगर हमारे घर में निगेटिविटी है और कोई भूले भटके से आ भी जाती है, ऐसा नहीं अगर हम बाहर कहीं शमशान घाट से गुजर रहे हों या किसी अंधेरे में शाम को उधर से अपने घर आ रहे हों तो नेगेटिविटी घर में आ जाती है, क्योंकि नकारात्मकता गलियों में हर जगह घूमती रहती है। आप देर रात से 12 बजे के बाद में, रात के 12 बजे के बाद अगर आप कहीं से निकल कर के आते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता आ सकती है, आपके साथ चल के आपके पीछे पीछे आ सकती है आपके घर तक, और फिर आपके घर में छिप जाती है। वो किसी न किसी सदस्य को परेशान करती है। अगर जो उसके परेशान होने लायक है उसे कर पाती है, क्योंकि हर कोई तो परेशान होगा नहीं। जो हिम्मत वाला होगा वो तो परेशान उससे कर नहीं पाएगी निगेटिविटी। जो थोड़ा कमज़ोर दिल का होता है उसे निगेटिविटी परेशान करती है। और जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जैसे कि भूत प्रेत हैं, जो बाधाएं हैं, वो किस किस जगह पर छिपती हैं। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, मंत्रों का आवाहन करते हैं, अपने इष्ट को पुकारते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर निगेटिविटी ठहर नहीं सकती है, फिर भागती है, वो छिपती है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा को पुकारा जा रहा है, उनके मंत्रों का आवाहन किया जा रहा है। जब उनके मंत्रों का आवाहन होता है तो अब नकारात्मक ऊर्जा सोचती है अब तो कोई छिपना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे। अगर सकारात्मक अगर ऊर्जा के चपेटे में आ गए तो मारे जाएंगे, फिर छिपती है। वो कौन कौन सी जगह ढूंढती है जहाँ पर वो छिपती है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, अंधेरे कोने, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर छिपती है। जैसे सीढ़ियों के नीचे, कोठरी में, स्टोर रूम में, ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, ऐसे स्थान पर वो छिपती है। नंबर 2, शौचालय और बाथरूम में, जैसे नमी और अशुद्धता के कारण ये जगहें नकारात्मक ऊर्जा के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर शौचालय बाथरूम है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा जा भी नहीं सकती है, और निगेटिविटी वहीं पर भागती है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी कभी नहीं आ पाएगी। नंबर 3, टूटी फूटी जगह, जैसे दीवारों की दरारें, छत के कोने या पुरानी अलमारी, इन जगह पर भटकती है। नंबर 4, रसोई के झूठे बर्तन, जैसे कि देर तक रखे हुए झूठे बर्तनों में भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी टिक सकती है। जैसे कि पुराने बड़े बर्तन हैं, ऐसे ही रख देते हैं तो उनमें भी रुक जाती है नेगेटिविटी। जैसे दरवाजे और खिड़कियों के कोने, दरवाजे और खिड़कियों के कोने जहाँ हवा और रोशनी कम जाती है वहाँ पर छिप जाती है। और अगला है जैसे कि घर के आंगन या फिर पिछवाड़ा, अगर साफ़ सफाई जैसे कि ना हो रही हो, ऐसी जगह, ये जगहों पर भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। जैसे पीछे की जगह पड़ी हुई है। अगला है पालतू जानवर, भेड़, पालतू जानवर या पेड़ पौधे के पास, जैसे खासकर पीपल या फिर बड़ के वृक्ष के पास छिप जाती है रात में। तो क्योंकि पूजा पाठ से ये हट जाते हैं, वहाँ से जब आपके पूजा के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, दीपक की लौ जब जलती है, धूप दीप, घंटी और शंख की ध्वनि जब बजती है ना, तो निगेटिविटी शक्ति है ना, ये भागती है। फिर ये जगह ढूंढती है कि यहाँ से कितनी जल्दी भाग जाएं, छिप जाएं, जो हम बच जाएं। नहीं तो अगर सकारात्मकता के चक्कर में पड़ गए ना, पॉजिटिविटी के चक्कर में, तो बिन वजह मारे जाएंगे।
घर में गायत्री मंत्र या मृत्युंजय महामंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो रहा है तो ऐसी शक्ति, नेगेटिविटी शक्ति वहाँ टिक नहीं सकती है। तो अपने घर में प्रत्येक दिन, जैसे कि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप 1 बार 2 बार कर लें, या फिर 7 बार, या फिर 11 बार, 21 बार, या महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करें, या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे क्या होता है, निगेटिविटी हमारे घर में ठहर नहीं आ पाती है। अगर बाई चांस कहीं आ भी जाती है तो फिर वो हमारे घर से भाग जाती है। और शाम के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आप जब दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर दीपक जलाते हैं, तो दीपक उठा करके प्रत्येक कमरे में अवश्य घुमाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है, जो छिपी होती है, वो हमारे घर से भाग जाती है। सिर्फ बाथरूम वगैरह है, जो टॉयलेट बाथरूम है, उनमें नहीं घुमाना चाहिए, और बाकी प्रत्येक घर के हर एक कोने में अवश्य घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर की जो नकारात्मकता है वो सब भाग जाती है। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करना। धन्यवाद साथियों।